सवेरा हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ऑनेस्टली टीवी पे बैठना, ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे साथ बैठना बोरिंग हो गया था, लेकिन मेरे लिए बोरिंग हो गया जब पाकिस्तान टीम चली निकल गई थी टूर्नामेंट से, तो बड़ा मुश्किल, ठीक है ना। तो बस आज का मैच, आखिरी मैच बड़ा अच्छा ओवरऑल वर्ल्ड कप रहा। बड़ा टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की। मुझे याद है 2011 में हम सेमीफाइनल जब इंडिया से चेन्नई में चंडीगढ़ में खेल रहे थे, मोहाली में, तो हमने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। हफीज़ और कामरान अकमल ने 90 रन पे, ठीक है, 90 रन पे हमारी कोई विकेट नहीं थी और मैं भी एज ए कैप्टन रिलैक्स बैठा हुआ था कि हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पहली विकेट गिरी है, उसके बाद क्राउड ने जिस तरीके से टीम को उठाया और टीम जिस तरह लड़ती हुई नजर आई है, हमारे कुछ बैट्समैन अंदर जाते हुए कांप रहे थे शोर की वजह से, और वो शोर की वजह से। बिग डे, द फाइनल, और पूरे इवेंट का हम शिद्दत से तभी इंतजार करते हैं कि हाँ जी फाइनल हो जाए। खुशी में इंतजार तब करते जब पाकिस्तान होता फाइनल में, पर जाहिर सी बात है जब हम, क्रिकेट इज द गेम दैट वी लव, तो इसलिए हम फाइनल का इंतजार करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड, दो तगड़ी टीमें, एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच। सवेरा हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ऑनेस्टली टीवी पे बैठना, ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे साथ बैठना बोरिंग हो गया था, लेकिन मेरे लिए बोरिंग हो गया जब पाकिस्तान टीम चली निकल गई थी टूर्नामेंट से, तो बड़ा मुश्किल, ठीक है ना। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बस आज का मैच, आखिरी मैच बड़ा अच्छा ओवरऑल वर्ल्ड कप रहा। बड़ा टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की। काफ़ी जगह पे जैसे ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आई, ठीक है, साउथ अफ्रीका जितना अच्छा खेल रहा था वो आगे तक जाते हुए सेमीफाइनल तक गए, लेकिन उम्मीद ये कर रहे थे सारे के फाइनल खेल जाएगा, इस तरह की क्रिकेट वो खेल रहा था। उसके अलावा इंग्लैंड आपको नहीं देखी? इंग्लैंड नहीं देखी। वो लड़के जो फॉर्म में, बटलर वगैरह बिल्कुल नजर नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेज नजर बिल्कुल भी नहीं आई। ऑफ कलर रहे काफी सारे प्लेयर्स, और खासतौर पर हमारी पाकिस्तान टीम। तो वो फाइनल डे, बड़ा गेम, मजा आएगा देखने में मैच। कह सकते हैं कि किसी एक टीम को, जैसे कहें ना कि इंडिया फेवरेट, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि 65% इंडिया फेवरेट होगी, बाकी 45% जो है न्यूजीलैंड। तो आई थिंक कि ओवरऑल स्पिनिंग, फास्ट फील्डिंग, बैटिंग, पावर हिटिंग, ये सारा कुछ आज जो है ना हमें बड़ा जबरदस्त नजर आएगा। हर चीज, हर लिहाज से अच्छी क्रिकेट नजर आएगी आज हर फील्ड का टेस्ट होगा। क्योंकि दो जब बैलेंस टीम्स आमने सामने होती हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें जो है वो बड़ी होके सामने आ जाती हैं। एक अच्छा ओवर इस तरफ हो तो मोमेंटम पलट देता है, एक अच्छा कैच दूसरी तरफ हो तो मोमेंटम पलट देता है। तौसीफ साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑलमोस्ट 130 लाख की कैपेसिटी है अहमदाबाद स्टेडियम की, और वो सब आज हमें ब्लू में दिखेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे गिने चुने जो शायद न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड में ये मैच मंडे की सुबह 3 बजे टाइम होगा, जिस वक्त ये मैच हो रहा होगा उस वक्त मंडे की सुबह 3 बज रहे होंगे न्यूजीलैंड में। तो रिक्वेस्ट की है कैप्टन ने न्यूजीलैंड के कि बराए मेहरबानी सब उठे, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतने सारे जो लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया को, हमें ये एहसास रहना चाहिए कि मुल्क वहाँ, हमारे मुल्क में पीछे हमें भी सपोर्ट मिल रही है। कितना मुश्किल होता है इस तरह इस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना, या कितना आसान हो जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर, जितना सपोर्ट होता है सपोर्ट का प्रेशर भी होता है। जी बिल्कुल ठीक है, और मैं क्रेडिट देता हूँ न्यूजीलैंड को ख़ास तौर पे कि आबादी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कम होने के बाद भी ये खेल, आपको पता ही है रग्बी का वहाँ पर जो सिलसिला है, और फिर उन्होंने कहा जी सब उठ के देखें इस मैच को। तो यस, एक मुल्क के लिए तो डेफिनेटली सब करेंगे। बहरहाल उनका ये खेल जो है वो बस ऐसा है कि जैसे यही लोग खेल रहे हैं, बाकी रग्बी की तरफ ज़्यादा ध्यान तो उसका आप देख लें कि सिलसिला। बट क्रेडिट जाता है जी जो भी है क्रिकेट बोर्ड और जो है जहाँ उनके प्लेयर कोई ना कोई निकल के आ जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए ये कंट्रीज़ जो है ना ये डेफिनेटली जो है वर्क थ्रू करती हैं, मगर वो चीज़ें नहीं होती हैं एक जैसे हम इंडिया और दूसरी टीम्स को देख लें कि इनके पास
इन्वायरमेंट भी होती है, हर कुछ होता है। और उसके बाद जो है वो एक अंडर 19 लेवल इसमें बनाते हैं और उसके बाद जो है वो तो इजीली आ जाते हैं। इनको जरा मुश्किलात होती हैं प्लेयरों को लाने में, बट हैं, आते हैं। हमारे टाइम में भी बड़े अच्छे प्लेयर इनके मौजूद थे। तो मुकाबला डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है क्राउड है अपनी जगह है, बट मैं ऐसा नहीं है, ये अभी टेस्ट सीरीज में इनको हरा के गए, वन और सीरीज में भी हरा के यहाँ से गए इंडिया को। और जाहिर है इनका स्पिन अटैक बहुत काम किया था उसने, बट ये पिचेस जो है मेरा ख्याल है बज़ाहिर लग रही हैं कि बहुत अच्छी होंगी। बट मुझे काफ़ी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा किसी को मैं वो नहीं दूंगा कि वो ठीक है होम इज ओके, लेकिन मैं ये जो टीमें बनाई हैं ना, आप देख लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड, इनमें डेप्थ कैसी है आप ये देखें। इस फॉर्मेट के हिसाब से डेप्थ उन्होंने बनाई है, नीचे जाके छक्के मारने वाले भी हैं और जो है वो पूरी इनिंग खेलने वाले अपना जो है पावर प्ले को ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ज़बरदस्त वो है और इस फॉर्मेट को देख के करते हैं। सबको चाहिए इस तरह की टीमें बननी चाहिए और आई होप मैं बहुत ज़्यादा नहीं क्लोज, बहुत क्लोज नहीं वो करूँगा। मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड, मेरे लिए न्यूजीलैंड ज़रा अहम है काफ़ी। ओके जी, न्यूजीलैंड आपके लिए अहम है, यानी आपकी जो प्रिडिक्शन है या आपकी जो बैकिंग है वो न्यूजीलैंड के साथ है। जहां हम कंपटीशन की बात करते हैं, नॉकआउट की बात करते हैं, फाइनल्स की बात करते हैं, हमने पास्ट में देखा कि 2 फाइनल्स हैं जो कि न्यूजीलैंड और इंडिया जिसमें शामिल हुए आईसीसी के इवेंट्स में, और दोनों दफ़ा जो फातेह टीम रही वो न्यूजीलैंड थी। क्या इस टाइम कैन दे रिपीट दैट, या फिर 2024 की जीती हुई चैंपियन टीम, द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, क्या ये वो ऊपर तले जो है वो चैंपियन बन सकेंगे फिर से? सवेरा पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं और कुछ करके ही आए हुए होते हैं। दोनों टीमें कुछ करके आई हुई हैं। उनको ये है कि वो अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, अपने कंडीशन में खेल रहे हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। टीम बड़ी मोटिवेट होती है। मुझे याद है 2011 में हम सेमीफाइनल जब इंडिया से चेन्नई में चंडीगढ़ में खेल रहे थे, मोहाली में, तो हमने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। हफीज़ और कामरान अकमल ने 90 रन पे, ठीक है, 90 रन पे हमारी कोई विकेट नहीं थी और मैं भी एज ए कैप्टन रिलैक्स बैठा हुआ था कि हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पहली विकेट गिरी है, उसके बाद क्राउड ने जिस तरीके से टीम को उठाया और टीम जिस तरह लड़ती हुई नजर आई है, हमारे कुछ बैट्समैन अंदर जाते हुए कांप रहे थे शोर की वजह से, और वो शोर की वजह से। और मैं खुद एज ए लीडर कप्तान बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि एक आउट हुआ, हफीज आउट हुआ था, उसके बाद उनके प्लेयर हर बॉल के ऊपर, क्यों उनका पीछे इतना शोर था, तो वो हमारे ऊपर ऑनेस्टली प्रेशर आ गया था। तो खैर बड़ा फर्क पड़ता है अपने क्राउड से। यानी ये कहना बिल्कुल सही होता है कि क्राउड बारवा खिलाड़ी होता है? बहुत, हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मेरे ख्याल में बड़ी सपोर्ट होती है, बड़ा फर्क पड़ता है। नो डाउट न्यूजीलैंड इस तरह के इवेंट्स में इस स्टेज पे काफ़ी दफ़ा आई है, एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग। लेकिन जो इंडिया का क्राउड, मेरे ख्याल में वो भी खुद भी पहली दफ़ा कोई इतने बड़े क्राउड में खेल रहे होंगे। कौन? न्यूजीलैंड वाले हैं। यहाँ पहले तो खेल चुके हैं इसमें, मगर फाइनल बड़ा फर्क पड़ना है। देखते हैं, बात वही घूम फिर के आ जाती है कि प्रेशर में कौन अच्छा खेलता है। प्रेशर ये देखना पड़ेगा, प्रेशर को हैंडल कौन अच्छा करता है। लेकिन ये मेंटली एक बात बताओ सर, न्यूजीलैंडर्स या ऑस्ट्रेलियंस ना, ये ठीक है, ये तगड़े लोग हैं। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी, 2023 वाज द टाइम जब पैट कमिंस की टीम ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैदान में, ठीक है, मैच जीतने नहीं दिया था इंडिया को, और 2023 में यही इसी मैदान में पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट था कि जब 1 लाख बंदे को खामोश करवाया जाए उसका मजा ही अलग होता है। भाई, ये सोच, ये माइंड सेट, ये सैटनर के लिए भी किसी ने सूर्या कुमार यादव से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, और सूर्या कुमार यादव ने वही अपने उस चीकी से स्टाइल में जो है वो कह दिया कि ये कितनी दफा पूछेंगे, सभी तो पूछ रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, और इस तरह करके कर दिया। हाँ, तो या लेट्स सी कि क्या सैटनर कामयाब होते हैं ग्राउंड पूरे इतनी सारी आवाम को खामोश कराने में, या फिर इंडिया जो है वो दूसरी दफा चैंपियन बनेगा। तुर्क का पत्ता, ट्रम्प कार्ड, अगर मैं आपसे पूछूं,
इंडिया की तरफ से कौन लगता है आपको कि वो ट्रम्प कार्ड होगा आज के? ट्रम्प कार्ड तो मुझे शुरू से मेरा एक ही रहा है, बुमराह। हाँ, बुमराह इज दी ओनली। अगर और एक बात मैं बताऊं सवेरा, अगर इंडिया ने ना प्रेशर डालना है या उतना टोटल नहीं करवाना न्यूजीलैंड से, तो इनको नया बॉल बुमराह से कराना पड़ेगा। हाँ, इनको जो ऊपर के बैट्समैनों को जो है ना, वो बुमराह से अटैक कराना पड़ेगा, आउट करवाना पड़ेगा आपको, वरना अगर ये दो खड़े हो गए ना, तो ये दोनों जो है ना काम खराब भी कर सकते हैं आपके लिए। तो जो आपकी स्ट्रेंथ हो ना, आप अपने मेन जो आपका कार्ड है उसको लेके आओ, मुकाबला करवाओ जरा। कितना इंपॉर्टेंट, हमने देखे इंग्लैंड के साथ जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ उसकी तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। वहाँ न्यूजीलैंड ने गलत डिसीजंस लिए थे, बिल्कुल गलत डिसीजंस थे। हम अगर रन रेट पे ऊपर होते तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा बना हुआ था। मगर फिर उसके बाद पहले सेमीफाइनल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने, वो कहते हैं ना, साउथ अफ्रीका को लिटरली एक क्रूड लैंग्वेज में कहा जाता है ना, पैक कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। तो जिस तरह 13 ओवर में 173 रन बना देना, ठीक है, फिन एलन का एक स्पेशल डे था, मगर कितना कॉन्फिडेंस कैरी करके आ रहे होंगे वो इस सेमीफाइनल से। सवेरे एक आधा इनिंग अगर जब इस तरह हो जाती है ना, तो प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, टीम भी इतनी जबरदस्त तरीके से जीती हुई होती है, ठीक है ना, तो बड़ा फर्क डालती है। और ये इनिंग डेफिनेटली आपको बड़े मैच में जैसे फाइनल में, अब उसको वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा, ठीक है। वो कॉलर खड़े करके अंदर जा रहा होगा कि मैंने पिछले मैच में परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर गलती कर जाते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस को अंदर लेके जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने लास्ट मैच में तो रन किए, कोई बात नहीं, अगर इस मैच में नहीं हुआ, जा रहा हूं बैटिंग करने, देखे अल्लाह पे छोड़ देते ना। ये सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं, मैं बड़ा कोई मोमिन आदमी हूँ, अल्लाह करवा देगा। करना पड़ता है। अगला मैच तो पक्का है। हाँ, अगला मैच तो पक्का है, आपको खुद करना पड़ता है। बिल्कुल खुद करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, दुआ के साथ दवा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दवा भी जरूरी होती है। तो दोनों का मुझे नहीं लगता विनिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल में छेड़ेंगे, पर शायद कुलदीप के लिए आपसे भी मैं पूछूंगी, एंड देन न्यूजीलैंड को क्या चेंजेस कोई करने चाहिए? कुलदीप को मैं आपको पहले भी कहा था कि वो लड़का ऐसा है कि अगर आपके, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बेंच पे बैठा हुआ है लड़का, और आपने उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया, सिर्फ वो एक की सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं रखा हुआ था। बिल्कुल। अगर वो अच्छा था तो वो दूसरी टीमों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है, हम तो परेशान ही रहते हैं। तो वो एक ऐसा था। बाकी न्यूजीलैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना मेरी नजर में, उसका कप्तान, अच्छा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसके डिसीजन, बॉलिंग चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत गया। न्यूजीलैंड को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने जितनी पहाड़ जैसे रन बनाए उसको देखकर न्यूजीलैंड की प्लेयर की शर्ट चकरा गया। भारत ने 295 रन करके न्यूजीलैंड को बड़ी पहाड़ जैसे रन टारगेट करने की चुनौती दिया है, जिसको करते हुए न्यूजीलैंड ने हार का सामना करना पड़ा। आज न्यूजीलैंड टीम ने 200 भी पार नहीं कर पाया। आज जसप्रीत बुमराह और अक्षर पैटेल ने बॉलिंग की धमाके मचा दिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग न्यूजीलैंड के बैटर को धूल चटा के रख दिया। भारत की इस बड़ी जीत को देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की सर चक्र रहे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा। मोहम्मद अमीर, राशिद लतीफ, इंजमाम हक और बासित अली जैसे क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, लेकिन इंडिया जीत के इन लोगों को बोलती बंद कर दिया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भारत ने एक ऐसी रन किया कि T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया, जिसको चेस करना किसी भी दूसरे टीम के लिए एकदम असंभव है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया खुद की सर दीवार पे ठोक रहा है और पाकिस्तानी टीम को कोस रहा है। आज अभिषेक शर्मा फिर से चला। इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का दूसरा हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा बहुत दिन से कम रन करके आउट हो रहा है, इसलिए आज अभिषेक शर्मा ने भारतीय क्रिकेट फैन की दिन जीत लिया 50 रन करके। और उसके बाद संजू सैमसन, जो एक के बाद एक लगातार 3 मैचों में अपनी धमाकेदार प्रदर्शन करके इंडियन टीम को जिताने में बहुत भूमिका पालन किया है। आज संजू सैमसन ने 18 रन करके भारतीय टीम को एक मजबूत रन दिया है
और उसके बाद ईशान किशन ने भी आज 50 रन करके 55 रन करके जिसके बाद भारतीय क्रिकेट रन भी ईशान किशन के दीवाना बन गया और पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों के नाम ही अब बड़े जोर शोर से चीख रहा है।